नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों ये अभी हम हमारे पार्किंग एरिया में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये NS200 है। तो अंदर हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वहाँ पे हमारा लेक्चर होने वाला है NS200 के बारे में। तो यहाँ पे ये पूरी वायरिंग है गाड़ी के ऊपर, हम चेक करने वाले हैं। उसके बाद अंदर लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ पे इस गाड़ी में कौन सी चीज़ नहीं है, जैसे कि लाइट कंट्रोलर है। यहाँ पे इस गाड़ी में ECT सेंसर आता है, EOP सेंसर आता है, और यहाँ पे 3 स्पार्क प्लग है। पर वो जो 3 स्पार्क प्लग है 2 ST कॉइल की मदद से चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में, तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। और ऊपर सर का क्लास भी चालू है इंजन के ऊपर, तो ऊपर भी चलते हैं। दोस्तों आज का जो लेक्चर यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है यूनिकॉर्न के इंजन के ऊपर। तो पहला कल हमारा शाइन का हुआ था। शाइन और यूनिकॉर्न लगभग सेम है, लेकिन शाइन में क्या है, 4 गियर वाला भी है और 5 गियर वाला भी है। तो यहाँ पे 5 गियर, कल 4 गियर का हो गया, सबको समझ में आ गया। आज यहाँ पे हम 5 गियर का सिस्टम सिखाने वाले। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट को कहते कि लाइफ में कॉपी नहीं करना है, और मैं भी कभी ज़िंदगी में बताता नहीं कि ये गियर इधर ही लगेगा, पहले इधर लगाओ, दूसरा उधर लगाओ, तीसरा उधर लगाओ। तो क्यों लगता है, किस लिए लगता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इस तरह हम यहाँ पे सिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक पेन है, ये पेन मैं इंजन पे चलाता हूँ। हर चीज़ से बात करना, कैसे समझना है चीज़ों को, वो ऐसे सिखाता हूँ। एक एक चीज़, यानी कि वाइशर के ऊपर भी पेन चलाता हूँ, वाइशर को भी पढ़ना सिखाता हूँ। तो कैसे, तो थोड़ा सा आपको भी एक ये देता हूँ। तो इसमें गियर बॉक्स है, यहाँ पे ये 5 गियर का है। इसमें 2 शाफ्ट है, एक इनपुट शाफ्ट, एक आउटपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट के सारे गियर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और आउटपुट के बड़े होते हैं। तो इसमें टोटल पहले का शाफ्ट में हमने 4 वाले गियर में क्या देखा था, पहले ही अपना 5 का चल रहा है। तो 4 वाले में क्या देखा था, 2 गियर यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है इनपुट में, और 2 गियर आउटपुट में, ऐसे मिला के 4। तो कितने मूवेबल गियर थे उसमें, 2 थे। कितने थे, ये 2 गियर है, ये 2 मूवेबल गियर है। और इसमें अभी 5 गियर है, 1 गियर एक्स्ट्रा हुआ, तो कोई तो भी ऑपरेट करने वाला चाहिए ना। तो बड़ा क्या, एक मूवेबल गियर बड़ा। और ड्रम में भी अभी पहले ड्रम में ये वाला जो लाइन था, ये कितना था, 2 था। आज कितना लाइन दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यहाँ पे सीधी लाइन जो होती है न्यूट्रल की, यहाँ पे एक गियर गिर रहा है वापस न्यूट्रल, यानी कि ये जो लाइन है, इसमें जो बैठने वाला नाल होगा वो एक गियर को ही ऑपरेट करेगा। दूसरा है, यहाँ पे देखो, इधर से एक न्यूट्रल, यहाँ पे एक गियर गिर रहा है, और यहाँ पे यानी कि इधर 2 गियर, और यहाँ पे एक, और इधर 2। इधर 2 गियर ये लाइन में एडजस्ट हो रहा है, इधर 2 गियर एक लाइन में एडजस्ट हो रहा है, और इधर एक गियर, 2, 4 और 1, टोटल 5 गियर। तो कितने मूवेबल गियर आएंगे, 3। मूवेबल के गियर किसको बोलते हैं हम, ये शाफ्ट में फिक्स होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक मेल होते हैं या इसमें फीमेल होते हैं, और ये शाफ्ट में फिक्स होता है। ये देखो, ये फिक्स है ना, लेकिन यहाँ पे देखो, ये आ गया मेल और ये आ गया फीमेल, और ये दोनों तरफ क्या आ गया, मेल। तो यहाँ पे मेल वाला कौन सा दिख रहा है, और शाफ्ट में फिक्स कौन सा है, ये वाला। तो ये भी क्या आ गया आपका, मूवेबल गियर। तो गियर को समझना बहुत आसान है, सादा सिंपल है। इनपुट शाफ्ट का सारे गियर छोटे, आउटपुट के बड़े। इसमें बड़ा गियर कौन सा दिख रहा है, तो ये किसका आ गया, यहाँ पे ये वाला छोटा दिख रहा है, तो ये आ गया हमारा। फिर वापस यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है, तो ये, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप होगा, यहाँ पे ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला ये दिख रहा है, ये आऊगा आउटपुट का। तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए आपको, इसमें मूवेबल गियर कितने हैं, 1, 2, 3 बराबर। इसमें सबसे छोटा वाला ये वाला दिख रहा है, यानी कि ये किसका हो गया, और ये हो गया आपके 2, क्योंकि इनपुट में 2 गियर ऑपरेट होगा और आउटपुट में 3। तो यहाँ पे ये 2 गियर जो हमारे ये मूवेबल गियर है, ये आ गया हमारे आउटपुट के। अभी बचा इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा दिख रहा है, तो ये आ गया हमारा, ये उल्टा रख दिया है क्या, ये आ गए हमारे इनपुट के, ये आ गए आउटपुट के। अभी ये यहाँ पे क्लू है, ये जो गियर है फिक्स है, इसके बाजू में क्या आएगा, फ्री गियर। अभी फ्री गियर कौन सा है, ये आ गए हमारे आउटपुट के, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। फिक्स यानी कि मैं इसको जब घुमा रहा हूँ तो इनपुट शाफ्ट घूम रहा है ना, तो ये शाफ्ट में क्या आ गया, ये भी शाफ्ट में क्या आ गया, लेकिन ये नाल में हमारा बैठ रहा है, इधर से उधर मूव हो रहा है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, मूवेबल। तो बचे 2 ये फ्री गियर। देखो इसमें ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है,
हालांकि ये गियर किसके इनपुट के, तो इसमें क्या लगा दिया है यहाँ पे बुश। अभी बुश क्या करेंगे हम चेक करेंगे, ये बुश यहाँ पे मैच हो रहा है, ये वाला हो रहा है क्या, ये वाला देखो ये इधर का है, ये वाला हो रहा है क्या, तो बचा है ये वाला। अभी इसमें देखो क्या बदलाव किया है, दो बुश सेम दिख रहा है क्या नहीं, हाइट सेम है, लेकिन ये देखो इधर मैं डलवा रहा हूँ क्लियर, इधर भी डलवा रहा हूँ क्लियर है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक आईडी होती है और एक ओडी होती है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल बाहर का। सादा सिंपल ये इंटरनल हो गया अंदर की साइड और ये बाहर की साइड, ये अंदर की साइड की तरफ ये क्लियर है दोनों, है कि नहीं। तो दोस्तों आपने नीचे देखा कि यूनिकॉर्न के गियर बॉक्स के ऊपर लेक्चर शुरू था। अभी हम यहाँ पे आए हैं 3rd फ्लोर पे, पीछे गणेश सर का लेक्चर चालू है। अभी चलो हम देखते हैं। तो सुजुकी एक्सेस का और बर्गमैन का मीटर के बारे में समझेंगे। वायरिंग है पूरी, टोटल यहाँ पे आपको 20 कपलर मिलते हैं मीटर के अंदर। तो एक एक पिन क्या क्या काम करते हैं वो समझेंगे। तो पहली पिन यहाँ पे वोल्टेज की वायर है। तो क्या करता है, इसके अंदर एक घड़ी का ऑप्शन दिया है। घड़ी के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यू वोल्टेज चाहिए, तभी ये घड़ी क्या होते काम करते। तो ये बैटरी से सीधा वोल्टेज घड़ी के लिए आता है, इसके अंदर घड़ी शो होने के लिए। दूसरा आता है इसके अंदर 12 वोल्ट है, क्योंकि मीटर चलाने के लिए एक डिजिटल पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक पार्ट है, वो चलने के लिए वोल्टेज चाहिए। इसके अंदर 2 वोल्टेज आते हैं, 2 वाइट कलर की। एक आती है येलो प्लस ब्लैक कलर की वायर। किसकी वायर है, फ्यूल लेवल गेज की। तो ये फ्यूल कितना है टंकी के अंदर आपको दिखाने के लिए वायर आती है। बाकी आती है स्काई ब्लू कलर और ब्लैक कलर, लेफ्ट साइड और राइट साइड का इंडिकेटर के लिए। येलो कलर की वायर हाई बीम है, तो यहाँ पे हाई बीम के लिए वायर आती है। VSS कौन सा सेंसर लगा है, व्हीकल स्पीड सेंसर लगा है। कहाँ पे लगता है ये, जहाँ पे आपका जो गियर बॉक्स है ना पीछे वाला, वहां पे वो सेंसर लगता है। तो क्या करता है, 2 मीटर से वायर किसको चली जाती है, सेंसर को चली जाती है। वायर सेंसर कितना वायर वाला है, 3 वायर वाला है। एक में चल जाता है, क्या चल जाता है, एक में चल जाता है सिग्नल, एक में चल जाता है वोल्टेज। एक वोल्टेज चल जाता है, एक क्या होता है सिग्नल चला जाता है। तो बॉडी से क्या उठाता है सेंसर, ग्राउंड उठा के सेंसर काम करता है। क्या करता है, एक डिजिटल मीटर है, तो इसके अंदर डिजिटल सिग्नल चाहिए। तो सिग्नल कौन देता है, व्हीकल स्पीड मीटर को देता है, फिर मीटर चलता है। मीटर के अंदर आपने 2 टाइप के मीटर देखे, नॉर्मल मीटर और डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर आएगा तो उसके अंदर वो सेंसर पे काम करेगा, नॉर्मल मीटर आएगा वो किस पे काम करेंगे, केबल पे। तो दोस्तों इसी प्रकार रोज लेक्चर चलते हैं। अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए। धन्यवाद।